हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 27। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 27। क्या डेट है? 29 दिसंबर 2020। और ये हमारा विषय है हिंदी और टॉपिक है अकबरी लोटा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सब सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है अकबरी लोटा। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या करना है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो इससे पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? फिर देखो क्या हुआ। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं क्या? आश्चर्य से। मैं तो आपको एक वीक और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जवाब। यहाँ पर तो जनाब आना चाहिए था ना, जनाब। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। तो देखो, अभी हमने गद्यांश पढ़ा है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर। यह हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वह जानते थे कि यदि उन्होंने अंग्रेज से कह दिया कि वह लाला जी के दोस्त हैं तो वह उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर। ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर।
बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे। वह तो अंग्रेज़ को अपनी बातों में उलझाकर लोटे के लिए लालायित कर रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज़ लोटा खरीद लेता तो झाऊलाल के पैसों की व्यवस्था हो जाती। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। बिलवासी जी ने बताया, यह लोटा ऐतिहासिक है। यह वही लोटा है जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी, और अब संसार के सारे म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, जो एक गतिविधि है। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो बेटा ये आपकी आज की गतिविधि है। आपको बताना है कि आपके घर में कोई ऐसी पुरानी चीज़ है या कोई कक्षा में आपने कोई पुरानी वस्तु देखी है, उसके बारे में आपको एक मज़ेदार कहानी बनाकर लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो बेटा ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। एक बार हमारी कक्षा में एक छात्र ऐसे ही पुरानी नोट और सिक्के लाया जिस पर अलग अलग चित्र बने थे। उसने कहा, पहले यही नोट और सिक्के होते थे, परंतु बाद में हमें अध्यापक जी ने बताया कि वह हमारे साथ मजाक कर रहा था। ऐसा कभी भी नहीं था। उसके बाद हम सब लोग मिलकर खूब हंसे थे। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।